सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले अपने टॉपिक दैट इज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि जो ब्लड है हमारी ह्यूमन बॉडी में कहां से कहां फ्लो करता है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्लड हमारा कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली जो ब्लड है हमारा वो दो तरह का है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि है ऑक्सीजन रिच, और एक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंट। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ इट फ्लोज। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा ह्यूमन ब्लड है उसको सर्कुलेट कौन कर रहा है? उसको सर्कुलेट कर रहा है हमारा ह्यूमन हार्ट। कौन सर्कुलेट कर रहा है? हार्ट सर्कुलेट कर रहा है। हमारे हार्ट के पास चार चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जैसे कि हम बात करते हैं हमारा एक घर होता है, उस घर के अंदर चार कमरे हों, वैसे ही हमारा एक ह्यूमन हार्ट है जिसके अंदर चार रूम है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब बात करते हैं हम, ये जो ब्लड है ये कहां से कहां कैसे कैसे फ्लो करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो लंग्स होते हैं, लंग्स हमारा काम करते हैं प्यूरिफाई करने का, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का काम। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लड होगा वो कहां होगा? लंग्स के पास होगा। लंग्स के पास जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी और ब्लड हमारा प्यूरिफाई होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम सबसे पहले हमारे ह्यूमन हार्ट में लेफ्ट एट्रियम से ह्यूमन हार्ट के अंदर एंटर करेगा। जब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा और किसकी बेसिकली कौन सी आर्टरी या वेन से एंटर करेगा? तो जो वेन होती है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट ये जो पल्मोनरी वेन है ये एक हमारी एक्सेप्शन है जो कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब क्या होगा, ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और कहां पहुंचाएगी? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम में हमारा हार्ट आ गया, ब्लड आ गया। अब वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? वो ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। इट गोज फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के रास्ते में एक वॉल्व है जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। अभी बाइकस्पिड वॉल्व क्या करेगी, ध्यान से देखना। जब ब्लड यहां से एंटर करेगा, ब्लड यहां से आ रहा है, अब ये जब ब्लड यहां से आएगा तो ये जो वॉल्व होगा ये बंद हो जाएगा। जैसे कि ये ब्लड हमारा आ रहा है और ये वॉल्व हमारा बंद हो जाएगा। जब ये वॉल्व बंद हो जाएगा तो अब ब्लड पीछे तो जा नहीं सकता। इट प्रिवेंट्स बैकफ्लो फ्रॉम द ब्लड, बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ये ब्लड को पीछे जाने से रोकेगा। अभी पीछे जाने से रोकेगा, ऑब्वियस है, मान लो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, अब वो पीछे थोड़ी भेजना है हमने उसको, तो आगे ट्रांसफर करना है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाई गई है? वॉल्व लगाई गई है। जैसे ही ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा तो जो वॉल्व होगी ये क्लोज हो जाएगी। अब ये क्लोज होगी, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा हमारा ऑर्गन्स के पास। कहां जाएगा? ऑर्गन्स के पास। ये सारे जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उसके पास जाएगा। अब क्योंकि ब्लड को जो ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गन्स को वो कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। और कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगा। अब वो जाएगा किसके थ्रू? तो ये है हमारी लार्जेस्ट आर्टरी। आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करना। तो अभी आयोटा, आयोटा इज द मेन आर्टरी और द लार्जेस्ट आर्टरी। ये क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब हमारा जो ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन्स के पास चला गया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। बॉडी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया। अब जो ब्लड था वो क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां जाएगा? तो ध्यान से सुनते हैं। तो हमारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स के पास आ गया। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन से जाएगा राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम भी हमारा एक चैम्बर है, जो चार चैम्बर पड़े उसमें से एक चैम्बर क्या है? राइट एट्रियम। पहले ब्लड लेफ्ट साइड एंटर करा, अब ब्लड बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? राइट साइड में। राइट साइड में सबसे पहले ब्लड एंटर करेगा राइट एट्रियम के अंदर। अब वो ब्लड राइट एट्रियम में पहुंच गया। अब राइट एट्रियम से वो पास करेगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जब आएगा तब भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व में डिफरेंस क्या है? ये इसके पास 2 कप्स हैं और इसके पास 3 कप्स है, ट्राइकस्प। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। ये मेनली क्या करेंगे? जो बैक फ्लो होगा ब्लड का उसको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है। अब लेफ्ट हमारा ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंच चुके। अब बात आती है ब्लड को दोबारा प्यूरिफाई करने के लिए। तो अब प्यूरिफाई करने के लिए ब्लड हमारा दोबारा राइट वेंट्रिकल से निकलेगा और राइट वेंट्रिकल से निकल के कहां जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। कहां जाएगा? लंग्स के पास। टू प्यूरिफाई, प्यूरिफाई होने के लिए कहां जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। अब इसको कौन लेकर जा रहा है?
बेसिकली आर्टरी का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। बट जैसे पल्मोनरी वेन हमारी एक एक्सेप्शन थी, ऐसी पल्मोनरी आर्टरी भी हमारी एक एक्सेप्शन है, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां लेकर जाएगी? लंग्स के पास, कि ब्लड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लेके जाएगी। तो ये हमारी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। और पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी एक्सेप्शन है जो कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन ऐसी एक्सेप्शन है जो कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो अब हमने जैसे देखा, तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा ब्लड, जो ब्लड है वो दो बार एंटर कर रहा है ह्यूमन हार्ट में। एक बार लेफ्ट साइड में कर रहा है और एक बार फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां एंटर कर रहा है? राइट साइड में एंटर कर रहा है। तो ये क्या है? डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसीलिए कहते हैं हम कि जो ह्यूमन हार्ट है वो दो बार ब्लड को अपने अंदर एंटर करवाता है और सर्कुलेट करता है। अब बात करते हैं हमने बेसिकली यहाँ पे एक टॉपिक रह गया हमारा, दैट इज द विना कावा। विना कावा का काम क्या है? बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके दोबारा हार्ट में एंटर करवाना। अब ये जो विना कावा है दो तरह का होता है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। सुपीरियर विना कावा का क्या काम है? जो अपर बॉडी है, जैसे कि ये हेड हो गया, ये आर्म्स हो गए, यहां से ब्लड को लेकर जाना और कहां पे पहुंचाना? राइट एट्रियम में, ताकि वो आगे जाके लंग्स के पास जा जाए, पहुंच पाए। अब ऐसे ही इंफीरियर विना कावा का काम क्या है? लोअर बॉडी ऑर्गन्स का जो ब्लड है वो राइट एट्रियम तक पहुंचाने का। उसके बाद डबल सर्कुलेशन के दो है मेथड सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। तो जो अपर वाला हम देख रहे हैं, लंग्स वाला, जहां पे लंग्स से ब्लड आ रहा है, लंग्स में ब्लड जा रहा है, ये सारा क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो लोअर बॉडी का है हम देख रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स वाला सारा, ये क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तुम सबको अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।